कॉलेज में कभी हमें ये नहीं बताया जाता है कि नोट्स बनाए क्यों जाते हैं, और हमें कभी ये भी नहीं सिखाया जाता है कि लॉन्ग नोट्स क्या होता है और शॉर्ट नोट्स क्या होता है। और कभी ये भी बहुत ध्यान दे के नहीं बताते टीचर कि इन नोट्स का हमारे आगे आने वाले फ्यूचर में या तो करियर की शुरुआत में हम उस नोट्स को बनाने का जो तरीका है वो कभी सीख नहीं पाते, उसकी महत्ता हमारे जीवन में क्या है। ये सारी चीज़ें हमें बताई नहीं जाती हैं और ये सारी चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जैसे हम करियर की तैयारी के लिए या तो अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में जैसे ही हम आते हैं, हमें इन सारी चीज़ों की महत्ता समझनी पड़ती है कि हमें नोट्स क्यों बनाना चाहिए, क्या सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाने चाहिए। एक टॉपर जो है, एक रैंक होल्डर जो है, क्या वो नोट्स बनाता था, क्या उसके नोट्स मतलब शॉर्ट फॉर्म में होते थे कि लॉन्ग फॉर्म में होते थे। ये शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म नोट्स क्या होता है, ये सारे हमारे दिमाग में ही रहते हैं। सबसे बड़ी बात कि एक ये प्रश्न भी आता है, क्या सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ, हाउ टू मेक नोट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को मैं बताई हूँ कि मैं एक पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ और साथ ही साथ मैं एक मोटिवेटर और हीलर भी हूँ। इसी के क्षेत्र में मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्टडी अपनी कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं एक UPPCS एस्पिरेंट भी हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी में मैंने नोट्स किस तरीके से बनाया था इस सर्विस में आने के लिए, और इसके साथ ही साथ मैं आगे अपना नोट्स कैसे बनाती हूँ अपने एग्जाम प्रिपरेशन में या तो अपने स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। सबसे बड़ी बात ये समझने की ज़रूरत है कि नोट्स होता क्या है। नोट्स वो चीज़ होता है कि वो मैक्सिमम सब्जेक्ट जो आपका है, मैक्सिमम टॉपिक जो है, उसको मिनिमम टाइम में आप उसको कवर करना, मतलब वही आपका नोट्स हो गया। कहने का मतलब, अगर इतनी मोटी बुक है तो उसको हमको इतना करना है। समझ में आ गया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात कि नोट्स हमें हमेशा शॉर्ट फॉर्म में बनाने चाहिए। शॉर्ट फॉर्म का ये मतलब नहीं होता है कि आप छोटा छोटा लिख दीजिए, एक पेज में आप 3 पन्ने को करके शॉर्ट करके छोटा छोटा लिख दीजिए, वो शॉर्ट नोट्स नहीं हुआ, वो आपका नोट्स प्रॉपर हुआ ही नहीं। नोट्स का मतलब ये होता है कि आपको हिंट में चीज़ें लिखनी है। कहने का मतलब ये कि किसी भी सब्जेक्ट को, मैक्सिमम टॉपिक को हमें कम टाइम में कवर करने के लिए हमें ये कोशिश करना रहता है कि नोट्स को हमेशा हम इस तरीके से लिखें कि उसका हम कंप्लीट स्टेटमेंट ना लिख करके केवल इंपॉर्टेंट की कुछ चीज़ें लिखें। उसके लिए हम इन 3-4 बिंदुओं पे काम कर सकते हैं। नोट्स को हमेशा पॉइंट में आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, आप मैप में उसको कर सकते हैं, फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने भी ऐसा किया था और जैसा मैं बता रही हूँ कि इस समय मेरे पास टाइम काफ़ी कम रहता है, तो नोट्स बनाने को उतना ध्यान मेरा नहीं रहता है। ज़्यादातर मैं बुक में ही अपने जो चीज़ें रहती हैं मैं बुक से पढ़ती हूँ और उसी में ही मैं पेजेस वगैरह लगा देती हूँ। जैसे मुझे लगता है कि कोई भी मैंने पार्ट पढ़ा, कोई भी लेसन मैंने पढ़ा, तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको फ्लो चार्ट में करके मैं A4 साइज़ का हाफ पेज लेती हूँ और उसके बीच में मैं रख देती हूँ। उसमें उस लेसन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उतने में आ जाए। 1 से 2 पेज, या तो फुल पेज भी आप ले सकते हो या तो हाफ करके आप 2 कर सकते हो। इस तरीके से मैं करती हूँ। मैं ज़्यादातर ऐसे ही नोट्स बनाती हूँ। और एक बड़ी समस्या ये रहती है, क्या सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाने चाहिए? तो मुझे नहीं लगता कि सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाने चाहिए। वो आपकी अपनी समझ के अनुसार होता है। जैसे कि अगर आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ रही है बुक से, तो मुझे नहीं लगता है कि उस बुक का नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत है, उस सब्जेक्ट का नोट्स बनाने की ज़रूरत है। हाँ, नोट्स बहुत अच्छा काम करता है हमारे प्रिपरेशन में, हमारे एग्जाम क्रैक करने के दौरान ये नोट्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन हमको ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम बहुत सारे नोट्स बना करके हम कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें, क्योंकि एक टाइम पर ऐसा होता है कि जब 4 से 6 महीने बीतते हैं तो वो नोट्स जो होता है वो आप शॉर्ट फॉर्म में लिखे रहते हो। कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर आप भूलते हो, उसकी बड़ी चीज़ें, कहने का मतलब उसका स्टेटमेंट आप भूल जाते हो चीज़ों को लेकर के, तो वहाँ भी फिर आपको अपना बुक खोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि जैसा मैं करती हूँ कि मैं बुक के बीच में ही पेजेस लगा के मैं नोट्स को तैयार करती हूँ। मैं अलग से बहुत कम ही मैं कॉपी वगैरह में, जैसे ज्योग्राफी के लिए मैं अलग से हमेशा नोट्स बनाती आई हूँ, क्योंकि मुझे वो उतने कम समझ आते हैं, उतने नहीं समझ आते हैं मुझे। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। और मेरा ये रहता है, मैं करेंट अफेयर का भी हमेशा शॉर्ट फॉर्म लेकर के चलती हूँ, क्योंकि लास्ट में बहुत अच्छे मैगजीन ऐसे हैं जो आते हैं, जैसे कि मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, घटना चक्र की बुक और परीक्षा सार ये सब आता है, तो इसको लेने के बाद किसी नोट्स की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें दी गई रहती हैं एक जगह पे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे पास टाइम कम है, इस वजह से मैं नोट्स अच्छे से नहीं बना पाती हूँ। अगर आपके पास समय है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आप नोट्स बना सकते हो। और नोट्स बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप A4 साइज़ का जो बिना लाइनिंग वाली कॉपी होती है उसको यूज़ करिए। आप उसको यूज़ करने से आप फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये सारी चीज़ें अच्छे से बना पाओगे। एक तरीके से आपका दिमाग विजुअलाइजेशन पे काम करता है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट होती हैं। और एक टाइम पर अगर आप थोड़ा सा प्रेशर दे करके अगर दिमाग पे प्रेशर डालते एग्जाम टाइम में, अगर आप रिवाइज अच्छे से किए हो तो चीज़ें फिर याद आती हैं। तो
फ्रेंड्स, बस इसी के साथ मैं ये छोटा सा एजुकेशनल ब्लॉग यहीं पे द एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे और जो आपको पढ़ना ही है। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप नोट्स किस तरीके से बनाते हो।